कैसी लगी मुझे स्ट्रैटेजी वर्सेस नॉर्वे? मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है मैं लिटरली रो के निकली और यहाँ पे सब जितने भी लोग हैं बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। बट मुझे ये कहना है कि ये कहानी कुछ काफ़ी सारी फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बट ये जो एक रियल हीरो की कहानी है, जो रियल औरत है इसमें जिसके साथ ये हुआ है, और ऐसी कितनी औरतें हैं जिनके साथ ये होता है, ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि हर फिल्म एंटरटेनमेंट के अलावा एक स्टोरी, एक मैसेज देना चाहती है। जबकि ये फिल्म मोनिशा एडवानी एक जो प्रोड्यूसर है, फीमेल प्रोड्यूसर है, फीमेल डायरेक्टर है, और ऑफ कोर्स रानी मुखर्जी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई रियली अर्ज पीपल कि आपको आना चाहिए और ये फिल्म देखनी चाहिए, बिकॉज ये फिल्म से जो मैसेज है और जो रियल हीरो की कहानियाँ हैं आपको वो दिखाई देगी जो अब तब तक किसी को नहीं पता थी। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस गाइज, प्लीज़। थैंक यू। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। मुझे बंगाली पर्सनली समझ में नहीं आती, बट मुझे फिर भी वो बंगाली टच जो इस फिल्म में है बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे म्यूज़िक हर सिचुएशन के हिसाब से, ये गाने जैसे इस फिल्म में बताए गए वो बहुत एप्ट है। म्यूज़िक, डायलॉग, सेकंड हाफ, पूरी मूवी बहुत स्क्रिप्ट है। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। कितने स्टार्स देंगे? 5 में से आई विल गिव 6। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ गो एंड वॉच गाइस। थैंक यू। स्ट्रैटेजी वर्सेस नॉर्वे मूवी आपको कैसी? फिल्म देखी मैंने, फिल्म मुझे अच्छी लगी और रानी मैम का काम मुझे बहुत बेटर लगा। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म के अंदर काम किया है, फिल्म के अंदर एक्ट किया है, मतलब इस तरीके से था कि पूरा ही उन्होंने एक ढाल लिया है। जैसे माँ होती है, जैसे रियल में मिसेस चटर्जी थी। आई मीन वैसे तो देखा है उनको भी, बट उससे कहीं ज़्यादा बेटर उन्होंने काम किया। अच्छा, कहीं भी ऐसा लगा कि मूवी कहीं स्लो जा रही है या फिर कहीं और जा रही है? ये देखो, फिल्म का जिस तरीके की फिल्म है, फिल्म की कहानी है, उसमें उस फिल्म के रिलेटेड अगर देखा जाए तो कोई इंटरटेन वाली चीज़ नहीं थी। सबसे बड़ी थी कि एक फैमिली मूवी है, एक माँ के ऊपर मूवी है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर गुजर जाती है। मतलब एक माँ रहती है, अगर उनके बच्चों को उससे अलग कर दिया जाए तो किस तरीके से उसका हिम्मत टूट जाती है या किस तरीके से वो हिम्मत करती है। और रानी जी का तो एक्चुअली दिखाया है कि अगर उनके बच्चे उनसे अलग हो गए तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो एक अपने घर से क्या, अपने हस्बैंड से क्या, या जहाँ थी वो उस देश से क्या, अपने देश तक कहानी लेकर आई। मतलब एक देश से लड़ गई अपने बच्चों के लिए। उन्होंने यही नहीं सोचा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें एक है डायलॉग के आप देखोगे कि कुछ अच्छा करते करते वो खुद में कितनी बुरी हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला, बट वो एक माँ है। तो इस रिलेटेड देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कहाँ कहीं स्लो या कहीं फास्ट का अगर हम बात करें तो फिल्म को उससे रिलेटेड नहीं देख सकते। सिर्फ एक इमोशन जुड़े हैं, एक माँ के, एक बच्चों के, एक फैमिली के, उस तरीके से। अच्छा, बिना हीरो के भी हीरोइन पिक्चर हिट कर सकती है आपको लगता है? हो क्यों नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है कि बिना हीरो के हीरोइन फिल्म हिट कर, तो बहुत सारी फिल्में हैं जो हुई हैं जो हीरोइन के रिलेटेड हुई है। और ये तो कहानी एक माँ की है और वो एक्ट्रेस है जो है, क्योंकि एक ट्रू स्टोरी है वो, और वो सिर्फ एक फीमेल वर्सेस है। ऐसा नहीं कि इसमें हमें किसी एक्टर को लेना चाहिए था या फिर किसी और बड़े उसको। ऑलरेडी रानी मैम खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो जिस चैप्टर पर उनके थे तो आराम से। और मुझे लगता है कि फिल्म हिट होगी, और जिस तरीके से फिल्म बनाई है तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से तो उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए। कितने स्टार्स देंगे? मैं 5 में 3.5 देना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ, सो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे आपको मूवी कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी। रानी मुखर्जी बहुत टाइम के बाद आई और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। कई सीन्स में लोगों को रुला दिया, मतलब इतना मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है थिएटर में सब रोए होंगे, और क्योंकि वो खुद एक माँ है तो वो इस भूमिका को और अच्छे से निभा पाई। तो लगता है आपको कि ह्यूमन ओरिएंटेड जैसे मूवीज जो होती है हाँ। एक होल्ड करती है, अगर फिल्म की बात करें तो आपको लगता है कि ये मूवी भी वैसा कुछ छाप छोड़? हाँ, मतलब क्या है ना, इस पिक्चर का प्लस पॉइंट ये है कि एक रियल स्टोरी है और लोग देखना चाहेंगे कि कैसे दूसरे देश के लोगों ने हमारे घर के, मतलब बोलते हैं ना, बच्चों को रख लिया। इंडिया में कभी नहीं होता है। मुझे पहली बार लगा अच्छा हुआ मैं इंडियन हूँ कि मतलब इंडिया में ऐसा सब नहीं होता है। माँ को पूरी महत्व दिया जाता है, माँ को। लेकिन बाहर के लोगों में प्रोफेशनल होते हैं, पैसे को ज़्यादा बोलते हैं आगे फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन बच्चे का फ्यूचर हमेशा माँ के साथ ही अच्छा रहता है। ये पिक्चर में वो चीज़ दिखाई है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब बंदर भी अपने जानवर को चिपका के रखता है, तो एक असली माँ तो असली माँ होती है ना। तो ये जो फाइट दिखाई माँ और मतलब नेशंस की, माँ और नेशन की लड़ाई थी, मतलब तो वो बहुत ही अच्छी थी।
और जो एंड था पिक्चर का वो भी बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था बहुत। म्यूजिक कैसा लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक? म्यूज़िक अच्छा था, पिक्चर के हिसाब बंगाली कल्चर दिखाया है तो वैसे हिसाब से म्यूज़िक, लेकिन पिक्चर की स्टोरी के हिसाब से म्यूज़िक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। एक दो अच्छे रोमांटिक सॉन्ग डाल सकते थे लेकिन हीरो ही गद्दार निकला उसका पति, तो उस हिसाब से मतलब म्यूज़िक का उतना ज़रूरत नहीं थी पिक्चर में, लेकिन जितना भी लाइट म्यूज़िक है, गाने अच्छे हैं, हल्के फुल्के हैं। जिम सराफ कैसे लगा? हाँ जिम सराफ, रानी मुखर्जी तो हाँ, थी जो कमाल। उनके ये बने ना वकील, ठीक है, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं दूंगी, क्योंकि रानी मुखर्जी है और एक मदर के ऊपर ये फिल्म है, इसलिए मैं 3.5 दूंगी। तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी कैसी लगी आपको? माइंड ब्लोइंग। अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वो जो मिसेस चैटर्जी जो नॉर्वे के ख़िलाफ़ और फिर बाद में अपने देश में उस केस को लड़ती है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं लड़ी हूँ। और वो एक होता है ना कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब हमें जीत हासिल होती है तो हमारा कैसा पूरा बॉडी में ऐसा लगता है कि विनर तो हम हैं लेकिन ताकत नहीं रही है। इतना मूवी ने अंदर तक हमें छुआ है। अच्छा, जब भी कोई वुमेन ओरिएंटेड मूवी बनती है तो लगता है मतलब वो जब रिकॉर्ड तोड़ की बात होती है, आपको लगता है कि ये मूवी में वो बात है कि वो रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है किसी बिल्कुल रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि सिनेमा इस तरह का भी दिखाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा दौर है हमारे सिनेमा के लिए ही नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए नहीं, हमारी हीरोइंस के लिए भी। क्योंकि जो रानी मुखर्जी जैसी सीनियर एक्ट्रेस उस रोल को इतने कमाल तरीके से अगर वो कर ले जाती हैं तो वो तो पता ही है कि शीज़ मतलब वो तो पावर पैक परफॉर्मेंस देती हैं। लेकिन ये रोल मैं समझती हूँ कि रानी का एक करियर का एक मील का पत्थर साबित होगा, एक लाइफ टाइम रोल है उनका। जी मूवी में गाने कम है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तारीफ है। हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक ने जो इमोशन, एक्चुअली में इसमें क्या है ना, पूरी इमोशनल मूवी है और आपको ये लगता है कि वो जो लड़ाई लड़ रही है अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड जब ट्विस्ट आता है, उसके हस्बैंड का सपोर्ट उससे छूट जाता है, तो म्यूज़िक जो है कहानी को आगे बढ़ाता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना वो पूरा मूवी को इतना सपोर्ट करता है कि वो कहानी के साथ में ऐसा लगता है कि वो म्यूज़िक भी अपने आप में कुछ बोल रहा है। जिम सराफ कैसे लगे आपको? जेम्स ने बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था कि कहीं मिल जाए तो 2 थप्पड़ ही बजा दूं। जिस तरह से वो कैरेक्टर मतलब बड़ा ऐसा लग रहा था कि कभी इधर है कभी उधर है, लेकिन फिर एंड में जो वो एंड के जो उनके कोर्ट की जो हेयरिंग थी और उसमें जो वो बोले तो फिर थोड़ा जिम अच्छे लगने लगे। यानी वो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। तो वो उनकी परफॉर्मेंस का ही कमाल है कि पहले उन पर गुस्सा आया और लास्ट में उन पर प्यार आ गया। तो 5 में से कितने स्टार? 4 स्टार। थैंक यू सो मच।